Dear students of class 7th, Assalamu alaikum. Hope you all are well in your home and taking care of your health. Dear learners, today we are reading the story of your English book, A Shadow, which is written by A.K. Narayan. तो बच्चों हमने ये स्टोरी कंप्लीट की, कल इसके हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन किए हैं। तो आज जो क्वेश्चन हमारे बच गए हैं बी पार्ट, आज हमने वो करना है। तो आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 105 निकालें, 105। यहाँ पर हमने करना है राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं, जो सही है उसके आगे ट्रू लिखना है, जो गलत है उसके आगे फॉल्स लिखना है। तो पहली स्टेटमेंट है सांबूज फादर ए राइटर एंड एक्टर वाज डेड। सांबू का बाप एक राइटर था, एक एक्टर था, लेकिन वो मर गया था। ये सही है। तो यहाँ पे पहला मैंने लिखा है ट्रू। सही है ना, वो एक्टर भी था, राइटर भी था और मर भी गया था। सांबूज फ्रेंड हेटेड तामिल पिक्चर्स बट स्टिल सॉ दी पिक्चर। सांबू के जो दोस्त थे वो तामिल की पिक्चर से नफरत करते थे, लेकिन वो फिर पिक्चर देखने गए नहीं। गलत है, वो नहीं गए, फॉल्स। सी पार्ट, कुमारी थॉट द नेम ऑफ द पिक्चर वाज सांबूज सिस्टर। कुमारी थ्रो द नेम ऑफ द पिक्चर वाज सांबूज सिस्टर। तो ये भी गलत है, कुमारी जो थी वो सांबू की सिस्टर नहीं थी। चौथा पार्ट, सांबू लिव्ड इन हिज फादर्स कंपनी 3 hours a day as long as the picture was on screen। सही बात है, जब भी दिन में 3 घंटे वो अपने बाप की कंपनी में रहता था, क्योंकि वो हर शो देखता था, इसलिए ये ट्रू है। पांचवा पार्ट है सांबूज मदर वाज रिकुलेंट इन द बिगिनिंग टू सी द पिक्चर बट सांबूज persuaded her to see the last show। बिल्कुल सही है, पहले उसकी माँ नहीं मान रही थी, घबरा रही थी, लेकिन उसने अखिरले शो में अपनी माँ को साथ लिया था। ये भी सही है। छठा पार्ट है हमारे पास, The newspaper scene was unbearable for सांबूज मदर। न्यूज़पेपर पढ़ने का जो सीन था वो उसकी माँ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। गुड, सही है ये, ट्रू। सातवां पार्ट है हमारे पास, The lights were put on in women's class when सांबूज मदर fainted there during the show। वहां पे लाइटें जो थी वो ऑन की गई, जो वुमेन्स की क्लास थी, वुमेन्स की रो थी उनमें से, क्योंकि सांबू की माँ बेहोश हो गई थी शो के दौरान। ये भी सही है, सातवां पार्ट इज ट्रू। आठवां पार्ट है सांबूज मदर डिड नॉट सी द पिक्चर आफ्टर शी फेंटेड एंड वाज टेकन होम बाय सांबू। सही बात है, उसने पूरी शो नहीं देख सकी, पूरी पिक्चर, उसके बाद सांबू उसे घर ले गया। ये भी सही है। अब लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास, नौवां, सांबूज वाज अफेक्टेड बोथ बाय हिज मदर्स ब्रेकडाउन एंड बाय द पार्टिंग फ्रॉम हिज फादर्स इन द एंड। सांबू को बड़ा ही इस चीज का बड़ा असर हो गया था, सदमा पहुंच गया था। एक तो उसकी माँ बीमार हो गई थी, दूसरी तरफ उसके बाप की फिल्म का लास्ट शो था और वो उसे छोड़ के जा रहा था, तो उसके लिए ये बड़ी बुरी बात थी। ये भी सही है, ट्रू। अब हमें करना है लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में हमने करना है मैच द फ्रेजेस ए विद देयर मीनिंग इन बी। तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ना है फ्रेजेस। आई हैव स्टार्टेड फ्रेजेस, है ना, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजेस। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो उसको फ्रेज बोलते हैं। क्लास बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है ना। सो फ्रेजेस इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे हम यहां पर लिखेंगे बच्चों, जैसे हम यहां पर लिखते हैं, जैसे यहां पर है ये लेटर्स हमने लिखे हैं ए बी सी डी और जेड तक। वर्ड्स हमारे पास आ गए, बॉय, नेक्स्ट, क्लेम। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऑन द टेबल, इन ए कॉर्नर। ऑन द टेबल, ये इसका पूरा सेंस नहीं है, ये आप देख लें। ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। इन ए कॉर्नर, कॉर्नर में क्या है ये किसी को, कॉर्नर में क्या है ये किसी को नहीं पता है। टेबल पर क्या है ये किसी को नहीं पता है। ऐसे वर्ड
ऐसे वर्ड जो पूरा कंप्लीट सेंस नहीं देते उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। जिनसे पूरा पता ना चले, ये सेंटेंस पूरे मीनिंग ना दे, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेजेस बोलते हैं। जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, और जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब हो और वो सेंटेंस की पूरी मीनिंग दे, उसको हम क्लॉजेस बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारी ये एक्सरसाइज है। अब मैं आपको एक और डिफिनेशन आप लिख लो, मैं बताती हूँ। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट्स यूज्ड ऑन ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है ए और बी। यहाँ पर इसने फ्रेजेस लिखे हुए हैं, इनके हमने बी टेबल जो बी है इससे इसके मीनिंग लिखने हैं। तो अब आपको पता है फ्रेजेस किसको बोलते हैं, अब आपको पता चल गया। फ्रेजेस इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेजेस इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, और जो कंप्लीट मीनिंग ना दे अधूरे सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है इसने, टू पुट आउट फॉर ए वाइल, एट लीस्ट, ए सॉर्ट ऑफ, होल ऑफ, to act, to take off, to jump out, to last long, to screw up, hither and thither, parting from। ये सब आपके इसी स्टोरी में थे। तो इसका मीनिंग मैंने लिखा है। टू पुट आउट हो गया टू कीप द लाइट ऑफ, फॉर ए वाइल हो गया फॉर सम टाइम, एट लीस्ट हो गया मिनिमम, ए सॉर्ट ऑफ हो गया ए काइंड ऑफ, होल ऑफ ऑल, टू एक्ट टू प्ले द रोल,